हेलो एवरीवन। सॉरी, लैपटॉप डिस्चार्ज होने की वजह से वो क्लास पॉज हो गई थी, तो इससे हम आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि वहाँ तक हमने क्या देख लिए थे, कितने टाइप की आपकी कमांड्स होती हैं। तो मैंने आपको बताया 5 तरह की कमांड होती हैं, और अब हम कमांड के स्पेसिफिक ऑपरेशंस देख रहे थे। देखो, डी क्यू है जो कमांड होती है ना, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने स्लाइड में वही डेटा लिया है, फैक्ट डेटा लिया है, जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यदि आप डीबीएमएस को पढ़ेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। इसके लिए 20-25 क्लासेस भी इनफ नहीं है, लेकिन इस एक सब्जेक्ट को हमें 1 घंटे में समराइज़ करना था, और इस तरह से करना था कि यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चन पूछती है वो आ जाएँ। ठीक है। यदि हम कमांड की बात करें तो मैंने बताया 5 तरह की आपकी कमांड होती हैं। ठीक है। कौन कौन सी कमांड होती हैं? DDL, DML, TCL, DQL, DCL। ठीक है। इनके फुल फॉर्म्स मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अब DDL की बात करें, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, तो ये 4 कमांड है: क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट। ध्यान से सुनना जरूरी है। क्रिएट टेबल से आप डेटाबेस को और टेबल को क्रिएट करते हैं। ड्रॉप से आप पूरे के पूरी टेबल को डिलीट करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर के साथ। ध्यान से सुनना, ड्रॉप कमांड से टेबल के स्ट्रक्चर के साथ टेबल को डिलीट कर देते हैं, मतलब डेटा प्लस स्ट्रक्चर दोनों डिलीट हो जाएगा। अल्टर कमांड से आप किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को उसके डेटा के साथ डिलीट कर देंगे। अल्टर कमांड से आप किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को उसके डेटा के साथ डिलीट कर देंगे। ट्रंकेट कमांड क्या होता है? ट्रंकेट कमांड ये करता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। क्लियर है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज खत्म। DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड और अपडेट कमांड। इंसर्ट कमांड से टेबल में डेटा इंसर्ट करा जाएगा। अपडेट कमांड से किसी भी तरह का अपडेट किसी एक सेल वैल्यू में करा जाएगा। डिलीट कमांड से टेबल डिलीट करी जाएगी। अब माइंड में कुछ डाउट आएगा कि सर आपने टेबल डिलीट तो ड्रॉप से भी बताई और अब आप डिलीट से भी बता रहे हैं, तो अंतर समझो। जब हम डिलीट कमांड से टेबल को डिलीट करेंगे तो टेबल का डेटा प्लस टेबल का स्ट्रक्चर दोनों डिलीट हो जाएंगे। मतलब ये कि एक कांच के बर्तन में पानी रखा है, तो ड्रॉप कमांड से कांच का बर्तन भी टूट गया और पानी भी बह गया उसका। ठीक है। लेकिन डिलीट कमांड में क्या है? डिलीट कमांड में आपने क्या किया कि बर्तन को तो बचा रहने दिया, लेकिन पानी अलग कर दिया। तो डिलीट कमांड यही करता है कि टेबल के डेटा को डिलीट कर देगा, लेकिन टेबल को बना रहने देगा, उसके स्ट्रक्चर को। TCL यानी कि ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। तो कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक। कमिट कमांड क्या करता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको डेटा टेम्परेरी सेव करना है, कमिट कमांड। सेव पॉइंट क्या करता है? जब आपको याद होगा, जो हम कंट्रोल एस का ऑपरेशन नॉर्मली परफॉर्म करते हैं, सेव पॉइंट उस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। रोल बैक, रोल बैक समझ लीजिए डेटाबेस का कंट्रोल जेड है, यानी कि आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो उसको हम बोलेंगे रोल बैक। सिलेक्ट कमांड क्या करता है? सिलेक्ट कमांड किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके बाहर निकालने, एक्सेस करने में यूज करता है, हेल्प करता है। ग्रांट कमांड क्या होती है? DCL की अब हम बात करें, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें 2 कमांड होती हैं एक कमांड है ग्रांट और एक कमांड है रिवोक। ग्रांट कमांड क्या करती है? आपको परमिशन देती है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। ग्रांट कमांड हमें परमिशन देती है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, और रिवोक कमांड हमसे वो दी हुई परमिशन को छीन लेती है वापस। क्लियर है? तो ये देखो, पांचों की पांचों तरह की कमांड मैंने तुम्हें बता दी। ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब देखो, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए भाई। इसमें तुम बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि सर ये हम छोड़ दें या ये ना पढ़ें। 1 घंटे में मैंने तुम्हें स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो ये करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। DDL, DML, TCL, DQL, DCL। DDM, अब देखो, तुम्हें ये ऑपरेशन याद ना रहे तो ये याद जरूर होना चाहिए कि DDL कमांड में कौन कौन सी कमांड है, DL कमांड में कौन कौन सी कमांड है, TCL कमांड में कौन कौन सी कमांड है, DQL में कौन सी कमांड है और DCL में कौन सी कमांड है। ये नाम याद होने कंपलसरी हैं, क्वेश्चन इस पर छपेगा। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने समराइज कर दिया थोड़ा सा तुम्हारे लिए। सिलेक्ट कमांड को डेटा को रिट्रीव करने के लिए, कंप्यूटर साइंस में एक्सेस को रिट्रीव बोला जाता है। इंसर्ट कमांड से न्यू डेटा ऐड करने के लिए। अपडेट कमांड से मॉडिफाई होता है। डिलीट कमांड से डेटा रिमूव, रिमूव डेटा, डेटा क्या होता है? रिमूव होता है। क्रिएट कमांड से बिल्ड होती है टेबल। अल्टर कमांड से मॉडिफाई होता है टेबल का स्ट्रक्चर, और ड्रॉप कमांड से टेबल हो जाती है ड्रॉप। तो दोस्तों, इस एक सिंगल वीडियो में मैंने आप सभी को पूरा का पूरा डेटाबेस समझा दिया है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे में समझा दिया है।
बहुत बढ़िया प्यारे ढंग से समझा दिया है। तो अभी भी यदि तुमसे नहीं बनाना तो फिर दिक्कत है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसीलिए बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है। डेटाबेस आपका हमने ख़त्म कर दिया, इससे ज़्यादा अब आपको डेटाबेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप इस पूरे डेटाबेस को इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो बन जाएगा दोस्तों। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे।